ये कोयले की खान एक अजगर है जो रोज अनगिनत मजदूरों को निगलता है और उन्हें चबा के, पीस के, कुचल के उनके जिस्मों से जिंदगी का एक एक कतरा चूस कर एक लाश की सूरत में उन्हें वापस उगल देता है। ये मशहूर डायलॉग हैं सन 1979 में आई फिल्म काला पत्थर के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फैजी धवन और आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। फिल्म काला पत्थर के बनने का किस्सा भी बहुत रोमांचक सा है। दरअसल ये फिल्म 27 दिसंबर 1975 को चासनाला धनबाद में कोयले की खान में हुई दुर्घटना पर आधारित है। हुआ यूं कि उस दिन 1:35 के करीब सुरंग में धमाका हुआ। सुरंग और पानी के बीच की दीवार टूटने से सुरंग में पानी आ गया और देखते ही देखते पूरी सुरंग पानी में डूब गई। वहां काम करने वाले कामगारों की डूबने से मौत हुई। कहते हैं पहली लाश दुर्घटना से लगभग 25 दिनों बाद निकाली जा सकी। मृतक शरीरों को पहचानना भी बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। कामगारों के सर पर लगे लैंप हेलमेट पर लिखे नंबर से उनकी पहचान हो सकी। इस दुर्घटना में लगभग 375 लोगों की मौत बताई गई, पर कहते हैं कि उनकी गिनती सही मायनों में 700 के पार रही। धमाके का असली कारण तो कभी सामने नहीं आ पाया, पर इस दुर्घटना के लिए कुछ जिम्मेदार अफसरों को कानून के तहत सजा जरूर मिली। और देखिए, ये घटना 1975 में घटित हुई थी और इनके गुनाहगारों को सजा 2012 में मिली। अब ये हमारे कानून की लचर व्यवस्था है या भ्रष्टाचार है या कमियां हैं, इसके विषय में तो मैं कुछ खास नहीं कह सकता हूं, लेकिन यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। खैर, चलते हैं फिल्म की ओर। तो इस फिल्म को बनाने का किस्सा मैं आप लोगों से आज की इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। हुआ यूं कि एक दिन यश चोपड़ा साहब अपने बंगले में बाहर बैठे थे बरामदे में, और बैठे बैठे उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना किसी डिजास्टर के ऊपर फिल्म बनाई जाए। उन्होंने झट से सलीम जावेद को फ़ोन किया और सलीम जावेद की जोड़ी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि क्यों ना किसी डिज़ास्टर पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि उन दिनों हॉलीवुड में डिज़ास्टर पर आधारित फिल्में खूब प्रचलन में थी, जैसे कि द पॉसिडोन एडवेंचर, द टाउनरिंग इन्फर्नो और अर्थक्वेक जैसी फिल्में। और ये फिल्में ज़बरदस्त हिट भी साबित हुई थी। कहते हैं कि इस फिल्म में अमित जी के किरदार की कहानी मशहूर नॉवल लॉर्ड जिम से इंस्पायर्ड थी। दरअसल फिल्मों में आने से पहले अमित जी ने कोलकाता की एक माइनिंग कंपनी बर्ड एंड कंपनी में नौकरी की थी। तब कंपनी ने अमित जी को बिहार की एक खदान में देखरेख का काम करने के लिए भेजा था। वहीं अमित जी की निगरानी में माइन में एक दिन एक मशीन इंस्टॉल की जा रही थी कि तभी खान में एक हादसा हो गया और 2 कामगार उसमें दब गए। बहुत जल्द वहां मदद तो पहुंच गई, अमित जी खुद भी मदद के लिए लग गए। जिस आदमी को वो निकाल रहे थे उसने कहा कि मेरा बचना तो मुश्किल है, आप दूसरे आदमी को निकालो। ये वाकया अमित जी को याद रहा। जब काला पत्थर की कहानी पर काम चल रहा था तो अमित जी ने यह किस्सा सलीम जावेद की जोड़ी से शेयर किया और सलीम जावेद की जोड़ी ने इसे कहानी में शामिल करके और भी रोमांचक बना दिया। अगर बात करें दूसरे किरदारों की, तो पहले मंगल का रोल शशि कपूर साहब करने वाले थे, पर बाद में यह किरदार शत्रुघ्न साहब ने निभाया। ऋषि कपूर रवि का रोल करने वाले थे, जो बाद में शशि कपूर जी ने निभाया। पूनम ढिल्लों अपने अनीता के रोल के लिए सिलेक्ट की गई थी, लेकिन इस रोल को बाद में प्रवीण बॉबी ने किया। संगीत की बात करें तो पहले इस फिल्म का संगीत खयाम साहब देने वाले थे, पर बाद में संगीत दिया राजेश रोशन जी ने। देखिए, राजेश रोशन जी यश चोपड़ा साहब की संगीत के मामले में पहली पसंद नहीं थे, लेकिन जब 2 गाने रिकॉर्ड हो गए और यश साहब ने ये गाने की रिकॉर्डिंग सुनी तो उनको ये महसूस हुआ कि मैंने राजेश रोशन जी को लेकर के कोई गलती नहीं की। हालांकि फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सलील चौधरी साहब ने दिया। फिल्मी गलियारों में उन दिनों अमिताभ जी और शत्रुघ्न सिन्हा के अनबन के किस्से जोरों पर थे। सलीम जावेद इन दोनों के रियल कॉन्फ्लिक्ट को पर्दे पर पेश करना चाहते थे।
फिल्म के एक लाजवाब फाइट सीक्वेंस को फिल्माते हुए अचानक एक दिन शूटिंग रुक गई। इसे रुकवाने वाले थे शत्रु साहब। कहते हैं कि फिल्मी फाइट के दौरान उन्हें ऐसा लग रहा था कि अमिताभ का किरदार शत्रु के किरदार पर हावी हो रहा है। दोनों की लड़ाई में किसी एक की जीत और दूसरे की हार पर शत्रु साहब की सहमति सी नहीं बन रही थी। अंत में फैसला ये लिया गया कि लड़ाई बराबर की होगी और इन मौके पर शशि कपूर जी आकर दोनों की लड़ाई बंद करवाएंगे, और हुआ भी ऐसा। ये फाइटिंग सीन फिल्म के बेहतरीन सीन्स में से एक बना, और बनता भी क्यों ना, फाइट डायरेक्टर शेट्टी साहब जो थे। यहाँ मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि आज के मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी साहब इन्हीं शेट्टी साहब के सुपुत्र हैं। खैर, बात करते हैं काला पत्थर की, तो राखी जी को डॉक्टर सुधा का रोल दिया गया। नीतू सिंह छन्नो बनी। कहानी के मेन विलन यानी प्रमुख खलनायक धनराज पुरी बने प्रेम चोपड़ा साहब। ट्रक ड्राइवर का रोल तो आपको याद होगा। ट्रक ड्राइवर के रोल के लिए यश साहब ने धर्मेंद्र जी से बात की। धर्म जी तैयार भी हो गए, पर बाद में उन्होंने अपना रोल परीक्षित साहनी साहब जी को सौंप दिया। शायद धर्म जी दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी रहे। अभिनेता संजीव कुमार जी ने भी इस फिल्म में छोटी सी मेहमान भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का मुहूर्त तो 27 सितंबर 1976 को हुआ, लेकिन यह फिल्म रिलीज हुई 1979 में। इस फिल्म के देरी से रिलीज होने का कारण ओवर बजट होना भी बताया जाता है। कोयले की खदान के लिए यश चोपड़ा जी ने लगभग 6 असली माइंस देखी। बाद में रांची के पास एक माइन को फाइनल किया गया। यहाँ अपने सुपरस्टार्स को शूटिंग करते देखने के लिए इतनी बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ गई कि पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए हवाई फायर तक करने पड़े। देखिए, ये होता है फिल्मी सुपरस्टार्स के लिए सिनेमा प्रेमियों का प्यार। वहां कुछ सीन शूट करने के बाद बाकी हिस्सा यश साहब ने मुंबई में फिल्म सिटी स्टूडियो में सेट लगाकर फिल्माया। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के क्लाइमेक्स की, तो फिल्म का क्लाइमेक्स सही मायनों में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। यश साहब जो अपनी फिल्मों में क्वालिटी से समझौता नहीं करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, उन्होंने हॉलीवुड के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस क्लाइमेक्स को फिल्माया। यह पूरा सेटअप फिल्म सिटी में एक बड़ा सेट को तैयार करके उसमें फिल्माया गया। इसी आइकॉनिक सीन को फिल्माते समय अभिनेता शशि कपूर सच में चोटिल भी हुए थे। अगर बात करें सिनेमैटोग्राफी की, तो यश साहब के खास रहे के.जी. इस फिल्म के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी थे। तो डायलॉग्स लिखने का श्रेय जाता है सलीम जावेद की जोड़ी को, जिन्होंने बाकमाल डायलॉग लिखे। और खास बात यहाँ मैं दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि डायलॉग्स के मामले में इस फिल्म में बाजी मारकर ले गए शत्रुघ्न सिन्हा साहब, जिनके डायलॉग्स को उस समय खूब प्रसिद्धि मिली। शरद सक्सेना ने भी बहुत अच्छा काम किया, सत्यन कप्पू ने बाकमाल काम किया, और न जाने ऐसे बहुत से एक्स्ट्राज कलाकारों ने अपनी कला का जौहर फिल्मी पर्दे पर दिखाया। अगर बात करें फिल्म के म्यूजिक की, तो राजेश रोशन ने फिल्म में बहुत बेहतरीन म्यूजिक दिया। एक रास्ता है जिंदगी और बाहों में तेरी, मस्ती के घेरे खूब पॉपुलर सॉन्ग्स हुए। कुल मिलाकर ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन बनी, पर ना जाने क्यों बॉक्स ऑफिस पर इतना जलवा ना दिखा सकी। कुछ सालों बाद ये फिल्म दर्शकों में खूब प्रसिद्ध हुई। बॉक्स ऑफिस पर औसत कारोबार करने के बावजूद इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया, और समय के साथ साथ आज इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शुमार किया गया है। काला पत्थर फिल्म से जुड़ी ये थी कुछ चर्चित बातें। ऐसी कुछ सुने अनसुने किस्से लेकर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए फिल्मी किस्से फैजी के साथ। धन्यवाद। शब बखैर।